स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स का टॉपिक है, वह है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन में, आप जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट एवं सॉल्यूशन के मोल्स के अनुपात को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute or solvent to the number of moles of solution is called mole fraction। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, the ratio of number of moles of solute और solvent to the number of moles of solution is called mole fraction। It is denoted by X। It is denoted by X। इसे X के द्वारा हम डिनोट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को हम स्मॉल n मानते हैं और सॉल्वेंट के मोल को हम कैपिटल N मानते हैं। तो सॉल्यूशन का जो मोल होगा वो स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल n द नंबर ऑफ moles of solution is equal to कैपिटल N। यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूट का मूल स्मॉल n मान लिए हैं और सॉल्वेंट का मूल कैपिटल N मान लिया गया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो मोल होगा, the number of moles of solution is equal to small n plus capital। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन जो होगा वह सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल दोनों के योगफल के बराबर हो। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ मोल फ्रैक्शन के डिफिनीशन के मुताबिक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम x1 से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल N, स्मॉल n अपॉन n प्लस n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। दोनों के रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहेंगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x2 इक्वल टू
कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस n। यह हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर दोनों का जो सम होगा वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। सॉल्यूशन जो होगा दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम होगा। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू स्मॉल n, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का जो सम होगा वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n प्लस n इट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, x1 is equal to 1 minus x2 and x2 equal to 1 minus x1। यहाँ x1 और x2 के यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों का जो सम होगा, योगफल होगा, वो 1 के बराबर होगा। और इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 माइनस x2 के बराबर होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस x1 के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये ओवरऑल या मोल फ्रैक्शन के बारे में आज का क्लास इसी के साथ